मेरे पास अक्सर जो मेरी प्रैक्टिस एरिया है उसके आसपास में इतने लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा भी 10th का बोर्ड दे रहा है, अभी 11th में आ रहा है, या इवन जो 12th क्रॉस कर गया कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को मेडिसिन करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, एमबीबीएस करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, या फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट लिए हैं, अब उसको जो नीट है उसमें पीछे रैंक आई है, क्या उसको ड्रॉप करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम जो भी पेरेंट्स हैं हमारे और जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं उनके मन में बहुत ही प्रोमिनेंटली ये बात आती है कि 10th के बाद बच्चे को मेडिसिन कराएं कि ना कराएं, या 12th के बाद नीट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन 10th के बाद का आता है कि भाई अभी तो 11th में आया है, बच्चा मेडिसिन करे कि ना करे, नीट की तैयारी करे कि ना करे। सबसे पहले तो मैं बच्चे का इंटरेस्ट अक्सर पूछता हूँ कि उसका इंटरेस्ट है क्या, या उसको डॉक्टर बनना क्यों है या मेडिसिन करनी क्यों है। ज़्यादातर बच्चे क्लियर नहीं होते, इवन पेरेंट्स भी क्लियर नहीं होते। वो कई बार मेरे से और कई बार आसपास किसी और से इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई ये डॉक्टर है, इसकी एक लाइफस्टाइल अच्छी है, या इसका स्टाइल मतलब उससे इन्फ्लुएंस होकर किसी से फिर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं इनको कहता हूँ कि ये मेडिसिन लाइन इतनी टैक्सिंग और इतनी डिमांडिंग लाइन है, बीट पढ़ाई के टाइम और बीट प्रैक्टिस के टाइम, कि सिर्फ वो बच्चा जिसको ह्यूमैनिटी की केयर करने का जो पैशन है, लोगों को हेल्थ वाइज परेशान देख के उनको ठीक करने का जो पैशन है, तभी मेडिसिन लाइन में आगे बढ़े। नहीं तो कई बार बच्चा वो आउटवर्डली एक्सट्रोवर्ट बच्चा है, या बच्चे को बहुत ही घूमने फिरने का शौक है, या बच्चा उस टाइप से है कि वो मतलब ह्यूमन टच लैक करता है, और जो कि एक बहुत ही नॉर्मल बात है। तो अगर वो ह्यूमन टच लैक कर रहा है बच्चा, तो उसको सबसे पहले मेडिसिन से हमें दूर रखना चाहिए। सो कॉल्ड कि उसके पास कई ऑप्शंस ऐसी हैं कि वो इक्वली अच्छा कर सकता है लाइफ में, जरूरी नहीं है कि मेडिसिन करनी। अगर बच्चे में ह्यूमन की सफरिंग्स को ठीक करने का पैशन ना हो, तो सबसे पहले तो वहीं पे एक क्रॉस लग जाना चाहिए कि बच्चा मेडिसिन की तरफ ना जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं पूछता हूँ कि भाई 10th में कितने नंबर आए थे। कई बार वो नंबर से बच्चा बहुत इंप्रेस होता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जो कि एक फेयर अजम्पशन है। और क्या क्राइटेरिया है कि भाई नीट में अच्छा करेगा, अगर 10th में अच्छा नंबर आए तो इसमें पोटेंशियल है बच्चे में। बट कई बार जो 95% प्लस वाले बच्चे होते हैं उनसे तो नहीं पूछता मैं क्वेश्चन, पर जिसके 80s में 85%, 88%, 89% इवन आ रहे हैं, तो उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आपकी कौन सी कैटेगरी है, क्या आप जनरल क्लास में हैं या ओबीसी क्लास में हैं या कोई भी रिजर्व क्लास में। कुछ वो कहते हैं कि जी मैं जनरल क्लास में और मेरा बच्चा 80%, 82% वाला है, या फिर जिसे कहें कि एवरेज से अबव एवरेज बच्चा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उनके पेरेंट्स से होता है कि अगर इसका नीट में एक बार में नहीं हो पाया, या इवन एक और ड्रॉप करवा दिया फिर भी नहीं हो पाया, 2 बार में नीट में नहीं हो पाया, क्या आप कैपेबल हैं? एमबीबीएस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है? 1 से 2 करोड़ के बीच में आराम से एक 5 इयर्स कोर्स के लग जाते हैं, 4.5 इयर्स के 1 to 2 करोड़। क्या आप कैपेबल हैं उतना खर्चा करने के? या फिर आप कंफर्टेबल हैं कि आपका बच्चा अगर एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट में एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो फिजियोथेरेपी या डेंटल भी आजकल उनकी गवर्नमेंट की कट ऑफ काफी हाई जाती है। बीडीएस और एमबीबीएस के अलावा आप फिजियोथेरेपी, बीएमएस या अदर कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज के लिए अपने बच्चे के लिए कंफर्टेबल है, या आप उतने पैसे खर्च करने के लिए कंफर्टेबल हैं? प्लस में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि एमबीबीएस तो एक बात है, उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम आएगा, क्या उस टाइम पे आप 25 से 40 लाख रुपए पर ईयर या 50 लाख पर ईयर, यानी कि 1.5 करोड़ के करीब, 1.5-2 करोड़ के करीब और खर्च करने के कैपेबल हैं? और उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिटी में इतने पैसे खर्च करने कैपेबल हैं? अगर हैं तो आप बच्चे को 1-2 बार नीट का ट्राई करवाइए, गवर्नमेंट सीट का हो जाए, अच्छी बात है, क्योंकि आपका बच्चा 10th के बेसिस पे मीडियोकर है। अगर किसी बच्चे के 98%, 97% आए हैं, डेफिनेटली उसको ये बातें, इतनी ब्लंटली मैं बोलता नहीं हूँ, पर मैं डेफिनेटली ये बोलता हूँ कि भाई पैसे का कुछ बैक ऑफ माइंड में अल्टरनेट का रेडी रखना। भाई गारंटी नहीं है कि 96-97% वाला बच्चा भी 1 या 2 बार में नीट को क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस तरह से मैं काउंसलिंग को आगे बढ़ाता हूँ। ये 2 पॉइंट्स बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं। उसके बाद कई बच्चे ऐसे आते हैं कि जिसने 10th में पूछ लिया तो हम फिर भी गाइड कर देते हैं कि ये अल्टरनेट कैरियर्स हैं, आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ना। बट जिस 12th के बच्चे जिसने एक बार ड्रॉप करके नीट में नहीं हुआ, अक्सर वो बच्चे सबसे ज्यादा आते हैं कि उसने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ली है और वो 12th के बाद 1 बार 2 बार नीट का अटेम्प्ट कर चुका है, बट उसका बहुत पीछे रैंक आ रहा है। अभी हमारे एक रिसेंटली एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो खुद एक बहुत ही रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। उनके बच्चे ने पहली बार नीट में नंबर उसके
उसके अराउंड 150 या 200 नंबर के बीच में नंबर आए, वो समझ गए कि भाई नीट उसके लिए नहीं है, उन्होंने तुरंत उसको कॉमर्स में किसी प्राइवेट कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया, लाइन ही चेंज करवा दी। डॉक्टर साहब काफ़ी इंटेलिजेंट डॉक्टर साहब हैं, वो गुड़गांव एरिया में उनका नाम है। तो इस तरह से जब 12th का बच्चा आता है, एक बार दो बार में उसके बिल्कुल ही लो नंबर होते हैं नीट के क्वालिफाइंग, मतलब उसके 200, 250, 150 ऐसे वाले नंबर वाले बच्चे, उसको तो कितनी मर्जी बार वो 3 से 4 बार ड्रॉप भी कर लेगा तो भी वो किस तरह से, मैं कह रहा हूँ उसके पेरेंट्स उसको डोनेशन दे के या फीस दे के करवा भी दें तो वो उसके अच्छा डॉक्टर बनने के चांसेस काफी कम हैं। तो ऐसे केसेस में मैं सीधा कहता हूँ कि अगर उसको मेडिसिन के आसपास ही चलना है तो सीधा उसको फार्मेसी में डालिए। फार्मेसी एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है। आपको पता है कि हर पेशेंट को दवाई चाहिए होती है तो फार्मासिस्ट से ही लेता है। फार्मासिस्ट से भी फार्मा एम फार्मा करके आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, फॉरेन कंट्री में प्लेसमेंट्स भी अच्छे और अपनी कंपनी भी अच्छे से आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की लाइनों में मैं सलाह देता हूँ कि इस तरह से वो आगे बढ़े। और अगर उसका नंबर बिल्कुल बॉर्डर पे है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स से तो काफी ज्यादा है, बट गवर्नमेंट कॉलेज से क्रैक होने के कुछ ही पॉइंट्स, 100 नंबर 50 नंबर ऐसे पीछे रह गया, तो बच्चे को डेफिनेटली दोबारा ट्राई करने की हम लोग सलाह देते हैं। सो इस तरह से हमारा मेडिसिन का करियर है, जहाँ पे ना केवल एक लॉन्ग स्टडी टाइम है, बट दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमें बच्चे का ये भी देखना है कि क्या वो कैपेबल है कि नहीं है। इसके बारे में हम आगे फर्दर वीडियोस बताएंगे। अभी एंट्री पॉइंट से घुसने के बाद क्या ध्यान रखना है, ये भी आई विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियोस। सो ये 2 पॉइंट्स, एक 10th का बच्चा, एक 12th का बच्चा कैसे अप्रोच करे, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी सीरीज में हम 3-4 पार्ट और बना के मैं पूरा मेडिसिन का कवर करने की कोशिश करूंगा। कितनी इनकम पोटेंशियल है, मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन भी करना चाहे तो डू कमेंट, हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। बट अभी फर्स्ट पार्ट में हम इतने में सीमित रखते हैं, इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।